ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक योग के प्रयोग पार्ट 17। अपने शाश्वत अर्थात मूल संस्कारों को इमर्ज करना। संस्कार जागरूकता के साथ जुड़े हैं। जैसी मेरी जागरूकता है वैसा मेरा संस्कार है। तो आइए हम आपको याद दिलाते हैं कि आप पहले क्या थे और क्या बन रहे हैं। प्रयोग। मेरे शाश्वत अर्थात मूल संस्कारों को इमर्ज करना। समय 10 मिनट। स्थान कक्षा गठन, बस बिंदु और लाल लाइट। जैसे ही मैं यहाँ शांति में होता हूँ, मैं अपने सामने गुजरा हुआ समय देख रहा हूँ। मैं समय को बीतने देता हूँ। समय की गति के साथ मैं आत्मा, प्रकाश का छोटा बिंदु ऊपर की ओर बढ़ता हूँ। अपने मूल घर की यात्रा। अनंत की दुनिया, पदार्थ की इस दुनिया से परे। मैं खुद को प्रकाश के एक असीम बिंदु के रूप में देखता हूँ, जो मेरे मूल घर की सुनहरी लाल रोशनी से घिरा हुआ है। मेरे द्वारा खेले गए सभी पार्ट अब विलय हो गए हैं। मैं अपने प्रकाश के अनंत रूप में हूँ। बीज रूप संपूर्ण। मैं एक इंद्रधनुष के रूप में आत्मा के अनंत गुणों का अनुभव करता हूँ। आत्मा के आसपास शांति इमर्ज है। शांति, शुद्ध, दिव्य शांति। मैं प्रेम स्वरूप अनुभव करता हूँ। प्रेम इमर्ज है। प्यार का सागर। मेरा दिल सागर की तरह बहता है।
मैं प्यार का प्रतीक बन जाता हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा शाश्वत मूल गुण है। मैं इस शुद्ध जागरूकता में हूँ। मैं ईश्वर के बहुत समीप महसूस करता हूँ। मैं ईश्वर के सामने समीप हूँ। मैं लाइट माइट हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे सूर्य प्रकाश की किरणें फैला रहा है और उस किरणों ने पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया है। मैं आनंदित हूँ। मैं इस अनुभव में लीन रहता हूँ। ओम शांति। मेरे मूल संस्कारों को इमर्ज करना। समय 10 मिनट। स्थान जोड़ी में एक दूसरे के सामने बैठना। अब अनंत प्रकाश के बिंदु के शाश्वत रूप से मैं धीरे धीरे अपने मूल रूप पूर्ण रूप एक देवता रूप की जागरूकता में हूँ। शुद्ध पवित्र शरीर में शुद्ध आत्मा इस रूप के भान में जागरूकता में आए हैं। मुझे मेरे सामने स्पष्ट रूप से अपना देवता रूप दिखाई दे रहा है।
अपनी आध्यात्मिक व्यक्तित्व की पवित्रता दिखती है। इस सौंदर्य की प्रशंसा करें। मैं अपने पवित्रता के इस व्यक्तित्व का अनुभव करता हूँ। मैं अब बहुत सुंदर हूँ। मैं पूरी तरह से सुशोभित हूँ। मैं सभी गुणों से परिपूर्ण हूँ। यहाँ मैं सभी प्राप्तियों के साथ पूर्ण हूँ। कुछ भी अप्राप्त नहीं है। जीवन की सभी प्राप्तियों के साथ एक पूर्ण जीवन है। मैं अपने इस देवताई रूप को धारण करती हूँ। पवित्रता का गौरव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं देवता रूप में निरंतर देता हूँ। ओम शांति। इमर्ज रूप में अपने भाग्य का अनुभव करना। स्थान कक्षा गठन। समय 10 मिनट। दिशा निर्देश। मैं खुद से ये सवाल पूछता हूँ। कम से कम 5 कारण लिखिए। पहला चरण, क्या बीके बनना त्याग में भाग्य है? दूसरा चरण, मैं इसे भाग्य क्यों मानता हूँ? तीसरा चरण, ब्राह्मण बनने के बाद आपको जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी एक सूची बनाएं। निरंतर लेखन। चौथा चरण, बाबा का आभार व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखें। पांचवा चरण, आपके मन के पर्दे पर आपके भाग्य को दर्शाते हुए बस कुछ पल बिताएं।
जैसे ही मैं यहाँ शांति में बैठता हूँ, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। विश्व नाटक मंच पर एक अभिनेता हूँ। निर्देशक के साथ सबसे अधिक भूमिका निभाने वाला नायक अभिनेता। उस समय मैं खुद को बहुत विशेष महसूस करता हूँ। बहुत मूल्यवान आत्मा। मुझे भगवान ने खुद चुना है। मैं उसका साधन बना हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है, उसने मुझे ढूंढ लिया है और मुझे अपनी गोद में ले लिया है। भगवान की प्रत्यक्ष रचना बनना एक लॉटरी है। मुझे बाबा मिल गया है तो सब कुछ मिल गया है। मैं संतुष्ट हूँ। मैं तृप्त हूँ। जब आप मेरे साथ होते हैं, पूरी दुनिया मेरे पास आती है। जीवन का यह दान देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ बाबा। मेरा जीवन अब सार्थक हो गया है, मूल्यवान है। मैं इस नशे में रहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं क्या बन गया हूँ। मैं किसका बच्चा हूँ। अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि सेवा करने की तीव्र गति है आत्माओं को एक नज़र से निहाल कर पार ले जाना। यह बेहद सेवा है। सर्व इच्छाएं पूरी हो गई हैं
और इसी सेवा के माध्यम से 9 लाख आत्माओं का निर्माण होगा। ओम शांति। बाप दादा दृष्टि के बारे में क्या कहते हैं? आपके पास इस हद तक आध्यात्मिक नशा होना चाहिए जो आपके शब्दों में भी दया की भावनाएं अनुभव हो। अब ऐसी सेवा करने का समय आ गया है। नज़र से निहाल, ये किसका गायन है? आप हमेशा देवी देवताओं की मूर्तियों में आँखों की सुंदरता देखेंगे। सबसे बड़ा आकर्षण आँखों का होता है, क्योंकि देवी देवताएं अपनी आँखों के माध्यम से अपनी सभी भावनाओं को प्रकट करते हैं। इसलिए यह दूसरों को सिर्फ एक झलक से आगे ले जा रहे हैं। शक्ति की इस सेवा को भी याद किया जाता है। आँखों में आकर्षण, आँखों में आध्यात्मिकता और आँखों में आध्यात्मिक नशा और आँखों में दया होनी चाहिए। आपको ऐसी योजना बनानी होगी। इसके माध्यम से उभरने वाली आपकी रचना को विशेष आत्मा का अनुभव होना चाहिए कि इस शक्ति सेना ने अपनी शक्ति को प्रकट करके उन्हें खुद प्रभावित किया है। संपूर्ण दैवी परिवार की उन्नति आप पर आधारित है, क्योंकि विज्ञान अपनी शक्ति का व्यवहारिक रूप दिखा सकता है, तो क्या शक्ति सेना अपने स्वयं के व्यवहारिक रूप को प्रकट नहीं कर सकती है? लेकिन आप इसे कैसे पूरा करेंगे? स्मृति स्वरूप का अवतार बनकर। यह कहा जाता है कि जब शंकर ने अपनी तीसरी आँख खोली तब विनाश हुआ, लेकिन यह वास्तव में शक्ति का कार्य है। उन्हें ऐसी दृष्टि दें जो दूसरों के अशुद्ध रवैये को नष्ट करने में सक्षम हो। क्या आप इस हद तक शक्ति का अवतार बन गए हैं? आप अपनी स्थिति से नीचे क्यों आते हैं? या तो आपका दिल इसे चाहता है, इसलिए नहीं कि यह एक आदत बन गई है। वे गरीब लाचार आत्माएं आपको देखना चाहती हैं, लेकिन यदि आप अपना ही श्रृंगार करते रहे तो वे आपको कैसे देख पाएंगे? जब आप एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो आप एक ऐसा मंच बनाते हैं जो थोड़ा ऊपर होता है, ताकि पूरे दर्शक आपको देख सकें। यदि मंच ऊपर नहीं उठाया गया है तो क्या दर्शक कुछ भी देखने में सक्षम हो सकते हैं? नहीं। आत्माएं अब शक्ति सेना की दृष्टि चाहती हैं। यदि आप एक ऊंची स्थिति में खुद को स्थिर नहीं करते हैं तो आपके दर्शन कैसे होंगे? अच्छा, एक सफल योग भट्टी के लिए कुछ बिंदु। जब आप
योग के लिए बैठते हैं तो आपको या तो प्रकाश का बिंदु बनना चाहिए या एक फरिश्ता। हालांकि जो होता है वह यह है कि आप सिर्फ बाबा को देखते हैं और आप अपना रूप नहीं बदलते हैं। आप बाबा को प्रकाश के बिंदु के रूप में या एक फरिश्ते के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा के समान स्थिति बनाने के बिना आप उसके साथ मिलन मनाने का अनुभव करने में असमर्थ होंगे। यदि आप बाबा को अपने से ऊंची स्थिति में देखते हैं और आप स्वयं समान नहीं बनते हैं, तो अनुभव वही होगा जो भक्ति में होता है, जहाँ भक्तों को मूर्ति बहुत ऊंची अवस्था में दिखाई देती है और वे स्वयं को बहुत नीचा देखते हैं। क्योंकि पिता के लिए प्यार है तो खुशी अस्थायी होगी, लेकिन ऐसी आत्माएं वातावरण में एक शक्तिशाली प्रभाव लाने में सक्षम नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहले आपको पहले अपनी स्थिति बदलनी चाहिए और फिर आपको योग में बहुत शक्तिशाली अनुभव होगा। फर्स्ट पॉइंट, हम योग भट्टियों में अपने टूटे हुए योग को नहीं बल्कि अपनी संबंध को मजबूत करने और अपने अनुभवों को गहरा करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, योग सत्र से पहले अपने विचारों और स्वमान पर विशेष ध्यान दें। यदि आवश्यक हो तो उन्हें जांचें और बदलें। नेक्स्ट, हालांकि हम जानते हैं कि मन शरीर को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हमें शारीरिक ज़रूरतों पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। एक संतुलन बनाए रखें। नेक्स्ट, अपने लिए तय करें कि आप क्या अनुभव करना चाहते हैं, जैसे अशरीरी स्थिति, मास्टर सर्वशक्तिवान इत्यादि। नेक्स्ट, आत्मा और बाप दादा के बीच का संबंध वार्तालाप योग है। आपको अपने विचारों को सूक्ष्म बनाने और उन्हें बाबा से जोड़ने के लिए पहला कदम उठाने की आवश्यकता है, तो वह आपको अपनी ओर खींचेगा। नेक्स्ट, ज़्यादा सोचने की कोशिश ना करें, इसके बजाय अनुभव करें कि आप क्या सोच रहे हैं। एक विचार बनाएं, उस पर पकड़ बनाएं और फिर उसे छोड़ दें। नेक्स्ट, अगर थकान की भावनाएं आती हैं तो तुरंत ही अशरीरी होकर उन्हें खत्म करने की कोशिश ना करें। खुद को हल्का बनाने के लिए एक और विचार पर जाएं, जैसे बाबा को एक चुटकुला सुनाएं, ब्राह्मण जीवन के कुछ दिलचस्प दृश्य याद करें। जब आप फिर से शक्तिशाली महसूस करते हैं तो आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी आपको बाबा के पास जाना है, यह सोचने के बजाय बाबा को आपके पास आने दें। बाप दादा को अपने पास
बैठा हुआ अनुभव करें या बाप दादा आपकी आँखों में समाये हुए हैं। नेक्स्ट, शारीरिक विकर्षणों को आपको खींचने की अनुमति ना देने का अनुशासन रखें। एक अच्छा योगी आगे बढ़ेगा। इधर उधर मत देखें, बस बाबा और मैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति योग कर रहा होता है तो उस आत्मा से दृष्टि लेता है, अर्थात बाबा को याद करते हुए एक दूसरे को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। नेक्स्ट, यह सोचकर लापरवाही ना बरतें कि वातावरण शक्तिशाली है और यही कारण है कि आपका योग अच्छा है। आप बहुत जल्द स्थिति से उतरेंगे। अपने स्वयं के स्थिति को शक्तिशाली बनाएं और वातावरण में सहयोग दें। नेक्स्ट, आप योग में बैठे हैं क्योंकि पहला व्यक्तिगत प्रगति हो, दूसरा अपने आसपास के क्षेत्र में शक्तिशाली कंपन पैदा कर सके, तीसरा प्रकृति को शुद्ध करने के लिए, चौथा सामान्य रूप से दुनिया की सेवा करने के लिए। नेक्स्ट, यदि आप एक गहरे संबंध का अनुभव नहीं करते हैं तो कभी निराश ना हो। याद रखें, बाबा की दृष्टि हमेशा उन लोगों पर है जो साहस और दृढ़ संकल्प रखते हैं। नेक्स्ट, शांति में बैठना एक आनंद है, ना कि केवल एक अनुशासन। नेक्स्ट, एकाग्रता और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखें। यदि आप बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन भारी हो जाता है और आप तनाव का अनुभव करते हैं। यदि आप बहुत अधिक आराम करते हैं तो माया पुकारेगी। नेक्स्ट, जब आपको समय के महत्व और मूल्य का एहसास होता है तो आप योग भट्टी में समय मारने के लिए सिर्फ बैठक नहीं करेंगे। नेक्स्ट, भट्टी में आप जो भी प्रयास करते हैं उसके लाभ का स्वाद आप पहले स्वयं लें। नेक्स्ट, कभी भी मजबूरी में भट्टी में ना बैठे, प्यार और समझ के साथ सब कुछ करें। ओम शांति।